दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज से हम प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पहला यूनिट वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला यूनिट है अधिगमकर्ता की समझ। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बालक में वृद्धि निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? केवल व्यवहारात्मक परिवर्तन, केवल ढांचागत परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है सी, केवल शारीरिक परिवर्तन। एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक लाते हैं। एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं। शारीरिक, भौतिक, विकासात्मक, सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर है सी, विकासात्मक। एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं, विकासात्मक। इनमें से किस शब्द का विशिष्टतम जन्म के बाद है? इसका राइट आंसर है डी, नवजात। एक बालक में प्रलाप कब दिखता है? इसका राइट आंसर है बी, 6 माह में। ऊंचाई और आकार के संदर्भ में एक परिवर्तन योग्य है। इसका राइट आंसर है ए, वृद्धि। के बीच बालक समान आकृतियों जैसे वर्गों, आयतों और समचतुर्भुज में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, 6 से 7 वर्ष के बीच बालक समान आकृतियों जैसे वर्गों, आयतों और समचतुर्भुज में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। 7वां है, किस आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही सिद्धांतों को मिलाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 4 वर्ष। संख्या, लंबाई, द्रव्यमान और भार की संक्रमिता की अवधि के दौरान होती है। तो औपचारिक परिचालन की अवधि के दौरान होती है। संख्या, लंबाई, द्रव्यमान और भार की संक्रमिता की अवधि औपचारिक परिचालन की अवधि के दौरान होती है। 9वां है, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 5 वर्ष में। 10वां है, जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं? इसका राइट आंसर है ए, प्रतिस्पर्धा। विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटकों में शामिल है। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता। 12वां, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? इसका राइट आंसर है ए, किशोरावस्था। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? इसका राइट आंसर है डी, किशोरावस्था। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, किशोरावस्था। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है डी, पृथकता। विकास है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। इसका राइट आंसर है डी। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर है डी, बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 18, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 18 से 24 महीने की आयु में। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, केवल किस विकास केवल संस्कृति से शक्ति शासित और निर्धारित होता है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? इसका राइट आंसर है बी, वस्तु स्थायित्व। जब बच्चे की दादी उसकी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। मानव विकास का प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है डी, गर्भावस्था से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी, शारीरिक विकास से। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। इसका राइट आंसर है ए, मूल प्रवृत्ति पर। 25 है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, ए, बाल्यावस्था।
गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। 27 विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी मध्य किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसका राइट आंसर है सी किशोरावस्था। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर है बी 3 से 6 वर्ष में। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी अभिवृद्धि। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर है ए ओडिपस कॉम्प्लेक्स। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बी विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। 34 बच्चों के विकास का क्रम। इसका राइट आंसर है बी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? इसका राइट आंसर है डी किशोरावस्था। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? इसका राइट आंसर है ए किशोरावस्था। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। इसका राइट आंसर है सी किशोरावस्था। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? इसका राइट आंसर है सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, कामक और सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है सी विकास एक सतत प्रक्रिया है। मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? इसका राइट आंसर है सी 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है 41 बाल विकास में से कब से कब तक वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी गर्भाधारण किशोर से किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल उपयोग का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सी घसीट कर लिखना। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? इसका राइट आंसर है बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर है बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं? इसका राइट आंसर है ए एक सामाजिक संरचना। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। इसका राइट आंसर है डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। निम्न में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता, डी शारीरिक विकास वातावरण। इसका राइट आंसर है बी सामाजिक विकास वातावरण। विकास शुरू होता है। इसका राइट आंसर है बी प्रसव पूर्व अवस्था से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है डी बौद्धिक विकास। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर है बी प्रतिवर्ती। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी निरंतरता का सिद्धांत। रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर है बी एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर है सी शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ए एक पैर पर संतुलन करना। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? ए किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, बी गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, सी शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, डी किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है सी शैशवावस्था में से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। नेक्स्ट है विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर है सी पहला, तीसरा और चौथा। पहला है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तीसरा है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। चौथा है विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं।
नेक्स्ट, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास का किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है बी, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट 59 है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास का किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, समीप दूराभिमुखी। नेक्स्ट है 60, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपयुक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, चक्री बढ़ोतरी। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है? इसका राइट आंसर है सी, अधोगामी। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, संपूर्ण जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है सी, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, वंशानुगत होते हैं। बच्चों का सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। इसका राइट आंसर है डी, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, समकक्षी। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, किशोरावस्था से। 68 है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? इसका राइट आंसर है ए, बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 69 है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर किस प्रकार के प्रभाव को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ए, मीडिया। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? इसका राइट आंसर है बी, पहला, तीसरा और चौथा, परिवार, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। 71 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये दुश्चिंता में भी सहायता करती हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। 73 है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर है डी, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विकास को आकार देने वाले वातावरणिक घटकों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी, संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, विद्यार्थी पत्र लिख सकते हैं। 76 है, सामाजिक विकास अनिवार्यतः किसका मामला है? तो इसका राइट आंसर है डी, सामाजिक कौशलों का विकास। 77 है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोगात्मक का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्य उच्च समन्वय। 78, सामाजिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के साथ अनुसारिता का मामला है। धन्यवाद।